नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे रुड़की दौरे पर। नेहरू स्टेडियम में की कई विकास कार्यों की घोषणा। वहीं 56 करोड़ 45 लाख के विकास कार्य झबरेड़ा विधानसभा के लिए किए मंजूर। पतंजलि योगपीठ में सीएम धामी का स्वागत। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से की मुलाकात। रिसर्च सेंटर में बाबा रामदेव के साथ किया पौधारोपण। कई कार्यक्रमों में की शिरकत। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार संगठन का कर रही है विस्तार। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया स्वागत। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बनभूलपुरा पुलिस ने 505 नशीले इंजेक्शन के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। स्कूल और कॉलेज छात्रों को बनाता है शिकार। और सुल्तानपुर पट्टी में मानकी घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू। तीसरे दिन किया बच्ची का शव बरामद। कोसी नदी में ट्रैक्टर पलटने से हुआ था हादसा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड मुख्यमंत्री का पहला दौरा रुड़की में रहा। वहीं मुख्यमंत्री ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही कई शिलान्यास की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने रुड़की के 4 बड़े नालों के निर्माण की घोषणा की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा रुड़की को बहुत बड़ी सौगात दी है। कई करोड़ के कार्य अब रुड़की विधानसभा में होंगे, जिसके लिए विधायक प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री धामी का आभार भी जताया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे विधायक देशराज कर्णवाल ने बताया कि 56 करोड़ 45 लाख के कार्य विधानसभा झबरेड़ा में होंगे। हेलो 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 हेलो। लोगों में भ्रम की स्थिति है, उसको ठीक करेंगे। जो समय आने पर हम लोग सब अच्छा करेंगे। आप हमारे यहाँ सब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ पर सारी हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है संगठन का भी और सरकार का भी। आप लोग स्वयं देख रहे होंगे जिस प्रकार का लोगों में उत्साह है। लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जगह जगह हम लोग जा रहे हैं। जहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और 52 शिलापट्टों का लोकार्पण हुआ है शिलापट्टों के माध्यम से। उसमें 33 शिलापट्ट मेरे थे और बड़े बड़े योजनाएं मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी देकर गए हैं, जिसमें 56 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से वो योजनाएं हैं, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण और इंटरलॉकिंग का ऐसी सड़कें बनना, सीवरेज के लिए और पानी सिस्टम के लिए बजट दिया उन्होंने। और रुड़की में जो है ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी बजट उनके द्वारा जारी किया गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो कई सिविल लाइन हमारी निर्मित हुई है उसको नजरमुक्त करने के लिए उन्होंने वादा किया। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं और वो आज रुड़की को बहुत सारी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने पतंजलि रिसर्च सेंटर में बाबा रामदेव के साथ पौधारोपण भी किया। सीएम धामी के साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीएम नेहरू स्टेडियम रुड़की में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया सिटकुल हरिद्वार में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रही है। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी में स्वागत किया। इसे लेकर राजधानी देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में लोग काम करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, किसी पद की लालसा में नहीं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे बड़ी संख्या में कई लोग और भी कांग्रेस में शामिल होंगे।
अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाइए, रोज के 200-500 लोग रोज शामिल हो रहे हैं। मुझे अभी नारकमत्ता और इन जगहों से फ़ोन आए थे कि परसों कुछ लोग छूट गए हैं शामिल होने में, हम उनको यहाँ ला रहे हैं, देहरादून ला रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि देहरादून तक आकर लोग जो है शामिल होना चाह रहे हैं, वहाँ से यहाँ आकर शामिल। तो पार्टी के प्रति कितना क्रेज है लोगों में, इसी बात से इसका अंदाजा लगाया सकता है। 12 तारीख को फिर यहाँ रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 500 लोगों को फिर शामिल होना है। तो रोज का कार्यक्रम है हमारा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देहरादून के पंचायत मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान गजानन से प्रदेशवासियों के दुखों को हरने की कामना की। रावत ने कहा कि प्रदेश में राज्यपाल बदलने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य ने कई मामलों में सरकार को आगाह करने का काम किया था। विवादास्पद मामला आ गया है और जिनको बड़े अरमान से लाए और बड़े बुरे तरीके से, अपमानजनक तरीके से उनको भाजपा विदा कर रही है और उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप जो है चर्चा में लाए जा रहे हैं, वो दुखद है। जबकि मुझे मालूम ये पड़ा है कि उन्होंने कुछ मामलों में राज्य सरकार को सावधान किया था कि तुम अमुक चीज़ें गलत कर रहे हो, इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अब क्या सत्यता है, मुक्त विश्वविद्यालय में कौन दोषी है, ये सब चीज़ें हैं जो सबके दिमाग को मथ रही हैं। चुनाव आते ही पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हर पार्टी दूसरे दलों के नाराज लोगों का स्वागत कर रही है। कांग्रेस भी बीजेपी से रूठे लोगों का आए दिन स्वागत कर सदस्यता दिला रही है। इससे पार्टी के वफादारों के मन में अपना टिकट कटने का डर सताने लगा है। पार्टी के इन वफादारों के डर को हरीश रावत ने दूर करने की कोशिश की है। का सवाल नहीं, उन्होंने एक मोटे पॉलिसी स्टेटमेंट है कि जो लोग जो है जब पार्टी को तोड़ा जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था, विधायकों को खरीदा जा रहा था, उस समय जो निष्ठा के साथ रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो उसमें से जीत हार के गुण दोष को देखा जा सकता है, लेकिन बाकी एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट मैं उसमें कोई हर्ज नहीं देखता। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर श्री गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश जी महाराज ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रावल ने बोर्ड गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा धर्मस्व मंत्री पर जमकर सवाल खड़े किए। रावल शिव प्रकाश जी महाराज का कहना है कि चारधाम में पूजा करने वाले पंडे पुजारी हैं, वहीं सरकार को भी इसका संज्ञान लेकर जल्द ही उचित निर्णय लेना चाहिए। पूरे चार धामों में धारणाएं प्रदर्शन चल रही है और इन धारणा प्रदर्शनों से सरकार को तो नहीं, प्रत्येक जनमानस को इसकी हानि पहुंच रही है। मैं आप सभी को, आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक धर्म प्रेमियों को बताना चाहूँगा कि जिन पुरोहितों ने धाम पर बैठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसी पूजा अर्चना करनी थी भगवान की, वो वहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये आज देख रहे हैं आप संसार में क्या हो रहा है। और अब खबर देहरादून से, जहां नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एलईडी प्रचार वाहन रवाना किया। इस दौरान मेयर ने इसकी शुरुआत कर वाहन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि लोगों को अवेयर करने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वाहन में एलईडी लगाई गई है, जिसमें मेयर सुनील उनियाल गामा लोगों से प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की अपील कर रहे हैं। मेयर ने कहा, देहरादून को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रचार वाहन के माध्यम से देहरादून को स्वच्छ धुन सुंदर बनाने के साथ साथ जो हमारा एडवर्टाइजिंग का काम है, उससे कोरोना के वजह से वो काम भी हमारा नगर निगम का प्रभावित हुआ है। और ये जो एलईडी वैन है, नया प्रयोग है, अगर ये सफल होगा तो इसके और प्रयोग किए जाएंगे ताकि नगर निगम की इनकम भी बढ़े। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में कोसी नदी के मानकी घाट पर मासूम बच्ची का एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने तीसरे दिन रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बच्ची का शव घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को कोसी नदी के मानक घाट पर नदी पार करा रहा ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव के चलते नदी में पलट गया था। ट्रैक्टर के पलटने से मां बेटी पानी के तेज बहाव में बह गए थे,
जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मंगलवार से रेस्क्यू अभियान चला रही थी। 2 दिन पूर्व मानकी घाट पर एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक माँ और बेटी उसमें बह गए थे और कल हमने इसमें रेस्क्यू चलाया था, जिसमें कल हमें माँ का शव मिल गया था। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बाद में परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आज लगातार इसमें रेस्क्यू चल रहा था और आज अभी हमें इसमें जो बच्ची है उसका शव भी बरामद हो गया है और इसमें हम लोग पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ की टीम ने संयुक्त रूप से हल्द्वानी के लाल डांठ इलाके में बिना नक्शा पास कराए चलाए जा रहे हॉस्पिटल को सील कर दिया है। बिना नक्शा पास चल रहे अस्पताल की शिकायत प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक अस्पताल संचालक को 3 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जिस आवासीय भवन में अस्पताल चल रहा था उसका नक्शा भी पास नहीं है। अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है और प्रशासन को कुछ दवाइयां भी मिली हैं। हालांकि अस्पताल संचालक के लीगल एडवाइजर ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया। यहाँ पे शिकायत मिल रही थी, अभी आज भी हमारे ऑफिस में शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो रुद्र हॉस्पिटल जो पहले कहीं और चल रहा था हल्द्वानी में, उसे यहाँ शिफ्ट किया गया था। तो हमने इनको 3 दिन पहले नोटिस दिया था कि अगर इनके पास नक्शा कमर्शियल में पास है या जो भी इनके डॉक्यूमेंट हैं या हमारे ऑफिस में मुझे दिखा सकते हैं, लेकिन इन्होंने नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है और हमारे यहाँ से प्राधिकरण से इनका कोई भी नक्शा पास नहीं, आवासीय नक्शा भी पास नहीं है। उन्होंने वहाँ पर शिकायत करी और 2 बजे यहाँ पर प्रशासन की टीम आ गई। इससे पहले यहाँ पर जेई साहब आए थे, उन्होंने जब चालान की बात कही तो यहाँ पर जो एक बनाया गया था, कहते हैं इसको रैम बनाई गई थी, रैम को तोड़ के पूरा हमने सिस्टम को सेट कर दिया और एज अकॉर्डिंग टू जो आरवी एक्ट है, आरवी एक्ट को डील संचालित हो रहा था। अस्पताल संचालित नहीं हो रहा था, अस्पताल अपनी पैदा नहीं गतिमान नहीं था, अभी शुरू होने की कगार पे था। कि रुद्र हॉस्पिटल जो पूर्व में संचालित किया जा रहा था, जिसको हम लोगों ने इनिशियली पहले सील कर दिया था, उसके बाद जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर दिए थे तो खोल दिया था। अब इन्होंने शायद चेंज ऑफ प्लेस के लिए एप्लीकेशन डाली है, लेकिन 8 जून को सीएमओ के द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि जब तक इनको अथॉरिटी नहीं मिलेगी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता। नशे के खिलाफ नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बनभूलपुरा पुलिस ने 550 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को की जाती थी। आरोपी घर से ही नशे के इंजेक्शनों की सप्लाई करता था। पुलिस पकड़े गए तस्कर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बनभूलपुरा थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीले इंजेक्शन बेच रहा। पुलिस टीम के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई और 550 इंजेक्शनों के साथ इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौके पर जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको भी बुलाया गया। उनके द्वारा इसको वेरीफाई किया गया कि हाँ ये कॉन्ट्राबैंड इंजेक्शंस थे। एनडीपीएस का मुकदमा थाना बनभूलपुरा में कायम किया गया है। मोहम्मद शमशाद नाम का ये लड़का है जो कि मूलतः है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलक जगह का रहने वाला है। इसके द्वारा बताया गया कि ये स्थानीय स्तर पे इनको बेचता था और इसको जो सप्लाई एक नईम नाम के लड़के ने की थी, जो कुछ दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र में जा चुका है। फिलहाल इतनी बड़ी खेप काफ़ी दिनों के बाद बनभूलपुरा थाने ने पकड़ी है, ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी। पुणे में 14 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा न मिलने से आक्रोशित महिला सभासदों के नेतृत्व में शुक्रवार को अन्य सभासदों ने मल्लीताल स्थित पंत पार्क में पुतला फूंका। सभासदों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता अरविंद पडियार ने कहा कि सामूहिक बलात्कार की यह घटना बेहद निंदनीय है। दरिंदों की वजह से नाबालिग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बहुत छोटी बच्ची के साथ जिस दरिंदगी के साथ बलात्कार किया गया है, उसके विरोध में नैनीताल नगर वासियों ने उस घटना की निंदा करते हुए आज उन बलात्कारियों का यहाँ पुतला फूंका है और हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले, ताकि ऐसा कदम उठाने से पहले ऐसे लोग जो इस समाज को दूषित कर रहे हैं उनका इस समाज से किनारे हो सके और उन्हें उनकी सजा मिल सके। इसके लिए उस बच्ची को न्याय मिल सके और उस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भाजपुर के इंटर कॉलेज में सीनियर डिवीजन एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई।
भर्ती प्रक्रिया में 133 छात्रों ने प्रतिभाग किया। बाजपुर 78 यूके बटालियन की सीनियर डिवीजन एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। इस दौरान छात्रों ने दौड़, पुशअप, चिनअप, सिटअप, मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद लिखित परीक्षा पूर्ण की। इस दौरान लेफ्टिनेंट रविंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज में एनसीसी के लिए 85 छात्रों की सीट निर्धारित है, जिसके लिए 133 छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 50% छात्रों का चयन इस वर्ष किया जाएगा और 50% छात्रों का एनसीसी के लिए चयन अगले वर्ष किया जाएगा। सीनियर डिवीजन इंटर कॉलेज बाजपुर में भर्ती के लिए बच्चों ने प्रतिभाग किया है। उसके लिए इनका फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया है यहाँ पर, जिसमें बच्चों की सर्वप्रथम दौड़ कराई गई है। उसके बाद इनके पुशअप करवाए गए हैं, चिनअप करवाया गया है और उसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट भी लिया गया, जिसमें इनकी बोन स्ट्रक्चर्स, फ्लैट फुट, नी नॉकिंग और आर्म्स के ये सब चीज़ें चेक की गई हैं। और ये बच्चे 2 साल तक इंटर कॉलेज बाजपुर में रहेंगे। जो बच्चे भर्ती हो जाएंगे और इंटर कॉलेज बाजपुर से 2 साल के उपरांत एक एनसीसी बी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए कैंप का आयोजन होगा और उस कैंप के उपरांत ये एनसीसी की बी प्रमाण पत्र की परीक्षा यहाँ से उत्तीर्ण। रानीखेत में गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकालकर गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया। वहीं इस बार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सादगी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन और आरती का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक करण महारा, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के उडरी गांव में जाग यात्रा मेला बड़ा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें जिले के दूरदराज गांवों से आए लोगों ने मेले में हिस्सा लिया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि यह मेला काफी पौराणिक मेला है। इस मेले में 3 आराध्य देव सम्मिलित होते हैं। वहीं मेले के अवसर पर गंगोत्री विधानसभा के भाजपा नेता जगमोहन सिंह रावत पहुंचे। साथ में ब्लॉक भटवाड़ी प्रमुख विनीता रावत भी मौजूद रहीं। आज अपने डुंडा विकास खंड का हमारा जो बहुत सीमांत और बहुत ही मैं समझता हूँ कि डुंडा में जो है बहुत बाहुल्य और बहुत बड़ा गांव है, ग्राम उडरी। और यहाँ पर आज जो सेल का जो कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तरकाशी में जो है बहुत ऐतिहासिक सेल का कार्यक्रम होता है। भगवान जागन्नाथ और खंडद्वारी देवी और चौरंगीनाथ देवता का जो सेल होता है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए जो है, हम भी अपने को सौभाग्य समझते हैं कि आज जो है यहाँ पर इतनी 1000 नहीं, कई हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है हमारी माँ बहनें, बाहर से आए मेहमान हैं। भादों के महीने का जैसा ये पुराना एक मेला होता है हमारे 3 देवी देवता हैं। इसमें मुख्य जगन्नाथ भगवान, गुरु चौरंगवीर, खंडवारी माता। ये साल भर में अपने जो है 4-5 किलोमीटर ऊपर एक समतल मैदान है, जहाँ एक देवता की जो है रोहता में एक चाल है, वहाँ पे ये देवी देवता जो है स्नान करते हैं। और यहाँ पे जितनी हमारी बाहर है, जो हमारी लड़की बहन ससुराल कहीं बाहर है, वो इस पर्व के दिन सब लोग इस मेले में आते हैं। ये देवी देवताओं को सिरफल देते हैं। और आज हमारा देवता कम से कम सब देवी देवताओं के साथ नंगन होके कम से कम 6-7 किलोमीटर ऊपर। अपने इस ग्राम पंचायत उडरी में श्री जाग देवता का जो ये मेला हो रहा है, ये हमारा बहुत पौराणिक मेला है, हमारे पितरों का मेला है। इस मेले में हमारी माता बहन जितनी भी होती है अपने सिरफल देने आती है और भगवान श्री जाग देवता का जो सुफल लेती है। हमेशा ये मेला हमारा हर साल इस भादों के महीने में होता है। और आज इस मेले में अपने भटवाड़ी की ब्लॉक प्रमुख बहन विनीता रावत जी पहुंची है, भाई जगमोहन जी जो पूर्व जिला महामंत्री रहे भाजपा के, अपने तमाम जो भटवाड़ी से जो लोग आए हैं, मैं अपने ग्राम पंचायत उडरी में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। भाजपा नेता श्रीकांत राठौड़ की ओर से किच्छा विधानसभा क्षेत्र में आंखों के निःशुल्क परीक्षण और मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन को लेकर जगह जगह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे मरीजों को निःशुल्क उपचार, दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन बरेली में ऑपरेशन करवाया जा रहा है। यहां गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित राठौड़ की ओर से आंखों की जांच और मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी मरीजों को बरेली के लिए रवाना किया गया।
फिलहाल A1 उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।